कहानी के शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए न्यूज़ देखता है। वह धीरे धीरे किचन में जाता है और अपने कीज काउंटर पर रखता है। कीज पर 36 नंबर लिखा होता है। वह एक जानवर को काट रहा होता है, जिससे जानवर का सर नीचे गिर जाता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे एनिमल के सब टुकड़े उस पर गिर जाते हैं। फिर दृश्य बदलकर हमें निक नामी एक आदमी को दिखाया जाता है, जो गाड़ी चलाते हुए रेडियो सुनता है, जिसमें एक आदमी इमिग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है। निक एक ऑक्शन में पहुंचता है, जहां लोगों के मरने के बाद उनके सामान यूनिट स्टोरेज की ऑक्शन होती है। एडी क्राउड से बात करता है और कहता है कि यहाँ गोल्ड हो सकता है या बस कचरा। वो लॉट नंबर 36 जो एक आदमी के पास वर्षों से था, वो स्टोरेज यूनिट खोलता है, लेकिन लोगों को बस एक झलक दिखाता है, फिर उसे बंद कर देता है। क्राउड उत्साह हो जाती है और कीमत $4000 तक पहुंच जाती है। निक जीत जाता है, खरीद कर वहाँ से चला जाता है। बाद में एडी रूम में आ जाता है। ऐसा लगता है निक और एडी ने स्टोरेज यूनिट्स के साथ एक डील की है। निक ने जो यूनिट खरीदा है, उसमें से एडी को कुछ चीजों का हिस्सा मिला। निक लॉट नंबर 36 के लिए पैसे देता है और एडी कुछ पैसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि वह प्रति घंटे प्राप्त पैसे नहीं कमाता। एडी उसे एक वीडियो टेप दिखाता है, जिसमें उस बूढ़े आदमी का फुटेज होता है, जो कभी स्टोरेज यूनिट का मालिक था। बूढ़ा आदमी कुछ बार हॉक करता है उस यूनिट को खोलने से पहले। ऐसा लगता है कि उसने 1945 से ये यूनिट ओन किया हुआ था। एडी नोट करता है उस बूढ़े आदमी ने जो बैग्स लाए थे, वो अब एम्प्टी हैं। एडी कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने डेकेड से यहाँ कुछ न कुछ ड्रॉप किया था। एडी आखिरकार उस लॉट नंबर 36 के कीज दे देता है। एमिलिया अपना बिल पे करने आती है। एडी बोलता है उस यूनिट क्लोज के रिलेटेड बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी भेजे गए थे और रेस्पॉन्स ना मिलने पर हमने ऑक्शन में दे दिया। एडी निक की तरफ इशारा करता है, जो विंडो के बाहर था, और कहता है निक ने ही एमिलिया का यूनिट खरीदा था। वह रश करके बाहर आती है और एक्सप्लेन करती है कि निक ने उसका यूनिट खरीदा था। निक कहता है ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने उसके ज्यादातर चीजें सेल कर दी थी या फिर फेंक दी थी। निक उसको पुराने यूनिट का पैडलॉक देता है और वहाँ से चला जाता है। निक लॉट नंबर 36 में जाता है और वो रैंडम चीजों से भरा होता है। निक एडी को एक यूनिट में पाता है और निक कंप्लेन करने लगता है लॉट नंबर 36 ये यूनिट से काफी छोटा है। निक कंप्लेन करता है कि उसने कम कीमत नहीं मिली। निक लॉट नंबर 36 से सभी चीजें इकट्ठा करता है और चला जाता है। स्टोरेज यूनिट के अंदर निक एक एंटीक कैंडल होल्डर और एसएस सैनिकों की फोटो पाता है। वह एक वियर्ड फ्रेम पाता है। वहाँ इसे सब ट्रक में ले जाता है और एक आदमी उसे कार से बाहर खींचता है और उसे मारता है। वो कहता है $12,000 कल तक। फिर वह उसे ट्रक को और नुकसान पहुँचाता है। निक एमिलिया को उसे देखते हुआ नोट करता है, फिर उसे कहता है कि वो चली जाए। वो ऑफिस के अंदर जाता है, फर्स्ट एड किट का उपाय करता है और अपने सर पर लगाता है। एडी अंदर आता है और उसे कहता है उसे कुछ देर बैठ जाना चाहिए। निक कहता है उसने अपने आइटम्स को बेचना है। एडी उसे एक हाई वैल्यू अप्राइजर का पता देता है। निक आक्टा को कैंडल होल्डर दिखाता है। वो उसे एडमायर करती है, लेकिन वो उतना महान नहीं है। आक्टा टेबल को नोट करती है और उसे स्टार्स पर हाथ लगाती है। वह उसे प्रेस करती है और यहाँ एक ड्रॉर खुलता है, जिसमें से 3 किताबें मिलती हैं। आक्टा कहती है वो किसी को जानती है जो इस आइटम्स में रुचि रखते हैं। निक आक्टा को फ्रेम्ड आर्ट वर्क दिखाता है, जो मानव बालों से बनी हुई होती है। आक्टा एक आदमी को बुलाती है जिसका नाम रोनाल्ड होता है। रोनाल्ड नोट करता है कि टेबल का रेडिश रंग खून से बना हुआ होता है। फिर वह 3 किताबें देखता है, लेकिन सोचता है कि क्या चौथा वॉल्यूम है। निक कहता है शायद यूनिट में होगा। रोनाल्ड कहता है सभी 4 किताब $4 लाख तक हो सकती है। चौथी किताब सबसे महत्वपूर्ण है, यह क्योंकि एक डीमन को हमारे दुनिया से बाइंड कर सकती है। निक सुझाव देता है कि रोनाल्ड उसके साथ अभी यूनिट चेक करने के लिए आए। वो कार में रोनाल्ड से कहता है वो लॉट नंबर 36 के मालिक का परिवार को जानता है। रोनाल्ड कहता है कि उस आदमी ने अपनी बहन के लिए एक एंटिटी को समन किया था, एक वेसल के रूप में इस्तेमाल किया था। उसका नाम डेलियट वॉल्मर था और वो कभी नहीं मिली।
निक इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो स्टोरेज यूनिट में जाते हैं और रोनाल्ड ताबीज पकड़कर कहता है यह उनके लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। दोनों यूनिट में सभी चीजों को देखते हैं। लाइट्स बंद हो जाती हैं तो निक वो डायलर को हर बार घुमाते रहता था। निक कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाता है। इसी बीच फिर निक को एक हॉलो वॉल का पता चलता है तो वो अंदर जाकर फर्नीचर को हटाकर एक सीक्रेट पैसेजवे खोलता है। रोनाल्ड ताबीज को तैयार रखता है। निक दरवाजा खोलता है और एक बहुत ही फाउल स्मेल उसे घेर लेती है। रोनाल्ड निक को कहता है वो कुछ भी ना छुए और उसके हर कदम को पालन करे। वॉल पर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स और जीसस क्राइस्ट क्रॉस के साथ होते हैं। फिर वो फर्श पर कुछ देखते हैं। रोनाल्ड कहता है ये डॉलियट वॉल्मर है और वो बहुत ही कमजोर है और भूखी है। वो कहता है उसका हेयर फर्श से जुड़ा हुआ है। यह डॉलियट का फेस था जो उसके शरीर में आया था। वह किताब को दूसरे कमरे में देखता है और निक लेने के लिए जाता है। रोनाल्ड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन निक पहले ही सर्किल को पार कर चुका होता है। स्टार्स फ्लैश होने लगती है और डीमन जग जाता है। उसने अपने टेंटिकल्स अपनी मील्स को तलाश कर रही होती है। निक रोनाल्ड को पीछे भागता है। फिर डीमन रोनाल्ड को कंज्यूम कर लेता है। किताब खुद ही कम्बस्ट हो जाती है तो निक उसे छोड़ देता है और बाहर भाग जाता है। वह स्टोरेज यूनिट के हॉल में लॉस्ट हो जाता है। फिर लाइट्स बंद हो जाती हैं। लकीली वो डायल के पास ही होता है। उसे वापस चालू कर देता है। डीमन उसके पीछे आता है और लाइट्स एक बार फिर बंद हो जाती हैं। निक एक डोर ढूंढता है लेकिन वो लॉक्ड होता है। एमिलिया डोर के दूसरी तरफ होती है और निक राहत महसूस करता है। हालांकि एमिलिया ने उसे पैडलॉक देखती है जो निक ने उसे दिया था। निक उसके डोर खोलने की बेग करती है लेकिन एमिलिया उसे डीमन के साथ लॉक करने का फैसला करती है। निक उस एरिया को छोड़ देता है और दूसरे वे आउट ढूंढने के लिए वो डीमन के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पर एंड होती है।